हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम में। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सार्वजनिक भविष्य निधि। इस वीडियो में हम बात करेंगे डाकघर पीपीएफ योजना क्या है, इसके लिए क्या क्या पात्रता चाहिए, पीपीएफ योजना की ब्याज दर, डाकघर पीपीएफ योजना में ऋण की क्या सुविधा है, इसको हम कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसमें क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, पोस्ट मैच्योरिटी और प्री मैच्योरिटी पे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस प्रोविडेंट फंड योजना एसआईपी की तरह काम करती है जैसे म्यूचुअल फंड काम करता है, बट म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट बेस होता है, इसलिए थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट है। वहीं पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम भारतीय डाक सेवा एक गवर्नमेंट संस्था द्वारा चलाया जाता है, इसलिए यह एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। रिस्क फ्री होने के साथ साथ ये हमारे पैसों को काफ़ी अच्छे ढंग से ग्रो करता है। पीपीएफ स्कीम में क्या इंटरेस्ट मिलता है और इसमें क्या इन्वेस्टमेंट रहती है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 7.1% पर ईयर। वहीं इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से हम अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस पैसे को हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन में हम कैश डिपॉजिट करके और चेक द्वारा भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट पे हमें एक लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। इस लोन फैसिलिटी को हम अकाउंट ओपनिंग के पहले साल से लेकर 5वें साल के बीच में ही ले सकते हैं। लोन अमाउंट हमें 25% मिलेगा जो हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट भी उस पैसे पे मिलेगा जो मार्च में पैसा क्लोज हो रहा है। इसकी ड्यूरेशन है 36 मंथ। अगर हम अपना पैसा 36 मंथ के अंदर ही डिपॉजिट कर देते हैं तो इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 1%। अगर 36 मंथ के बाद अगर हम अपने लोन अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 6% का। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लो आपने 2020 में 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। 2022 में आपको कुछ पैसों की जरूरत हो जाती है, तो मार्च 2022 में आपके अकाउंट में मान लो 3 लाख रुपए होते हैं, तो आपको 3 लाख पर 25% के हिसाब से 75,000 रुपये का ऋण मिल जाएगा। आप इस ऋण को अगर 36 महीनों के अंदर डिपॉजिट करते हैं तो आपको पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा 77,273 रुपये का, क्योंकि 75,000 पर सिर्फ 1% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है। अगर इस पैसे को आप 36 महीनों से ज़्यादा मान लो 60 महीनों में डिपॉजिट करते हैं तो आपको इस 75,000 पे 6% के हिसाब से जो ऋण लगेगा उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा 1,367 रुपये लोन अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। इस पर हमें प्री मैच्योर क्लोजर की भी फैसिलिटी मिलती है, पर इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। आपके अकाउंट ओपनिंग को कम से कम 5 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। इस पे जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1% कम मिलेगा। जैसे मान लो 7.1% था तो आपको मिलेगा 6.1%। इसमें कुछ और भी कंडीशंस है। अगर खाता धारक या परिवार का या नाबालिग बच्चे को जानलेवा बीमारी हो जाती है तो उस पर प्रीमेच्योर क्लोजर मिल सकता है। खाता धारक या आश्रित बच्चा उच्च शिक्षा के लिए इस पर प्रीमेच्योर क्लोज करा सकता है। खाता धारक अगर निवास परिवर्तित करता है, मान लो एनआरआई हो जाता है, तो प्रीमेच्योर क्लोजर की फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। इसमें पार्शियल विड्रॉल की भी फैसिलिटी होती है। डाकघर सार्वजनिक भविष्य निधि खाते से आंशिक निवासी की अनुमति है, क्योंकि आप इस खाते में बहुत सारा पैसा डाल रहे हैं, इसलिए जब भी आपको इसकी आवश्यकता हो इसे प्राप्त करना आसान होना चाहिए। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए खाता खोलने के वर्ष को छोड़कर हर 5 साल के बाद आप 50% अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट, इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है 15 साल। इस मैच्योरिटी पीरियड को भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं 5+5 के हिसाब से। अगर आप अपने मैच्योरिटी पीरियड को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आपको अपने पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। जिस साल आपका मैच्योरिटी ईयर है उस ईयर के स्टार्टिंग में आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, तब जाके आपके मैच्योरिटी पीरियड को एक्सटेंड किया जाएगा। आइए मैच्योरिटी के बेनिफिट्स को एक टेबल के जरिए से समझते हैं। मान लो आप 12,500 रुपये पर मंथ या 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 7.1%। अगर आप अपने पैसे को 15 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 22,50,000 रुपये, जिस पे आपको टोटल रिटर्न मिलेगा 40,68,209 रुपये। वहीं अगर आप अपने पैसे को 20 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 30 लाख रुपये। इस पर जो टोटल रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 66,58,288 रुपये। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 25 साल तक चलाते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 37,50,000 रुपये और अब आप बन जाएंगे करोड़पति। आपको मिलेगा 1,03,08,014 रुपये। अगर आप 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मिलेगा, तो अगर आप 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 45 लाख रुपये। जो आपको टोटल रिटर्न मिलेगा वो होगा 1,54,50,910 रुपये। इस पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। इसमें इन्वेस्टर को ट्रिपल टैक्स बेनिफिट मिलता है। ट्रिपल टैक्स बेनिफिट होता क्या है? जो आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो भी टैक्स फ्री होगा,
जो उस पर इंटरेस्ट मिला है वो भी टैक्स फ्री होगा, और मैच्योरिटी पर जो आपको पूरा अमाउंट मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। तो आपको किसी सीए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले ही टैक्स फ्री पैसा मिलेगा आपको। पीपीएफ अकाउंट को कैसे ओपन कराते हैं? पीपीएफ अकाउंट को ओपन कराने के लिए आपको अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, क्योंकि पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस एक ऑफलाइन प्रोसेस है। इसके लिए आपको अपने पोस्ट ऑफिस जाना ही पड़ेगा। बट अकाउंट ओपनिंग होने के बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिए कुछ दस्तावेजों की ज़रूरत होती है, जो कि इस प्रकार है। पहला है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। सेकंड है पैन कार्ड। थर्ड है रेजिडेंट प्रूफ। रेजिडेंट प्रूफ में आपका आधार कार्ड और आपका राशन कार्ड भी हो सकता है। चौथा है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे लगेगा और आपकी पासबुक में लगेगा। पांचवा है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। अगर आपके पास ये पांचों दस्तावेज हैं तो आप इन पांचों दस्तावेजों को लेके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं और अपना पीपीएफ अकाउंट खुला सकते हैं और इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकूं।